हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, रात को जल्दी सो गई और अब काफ़ी बेटर है, बट आंखें बहुत भारी भारी लग रही हैं। बट कोई बात नहीं, दिन तो शुरू करना है। कई बार होता है ना, कोई कोई दिन लो होता है और उस दिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो एक्टिव फील नहीं कर रहे हो। तो 3 साल में पहली बारी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई। मिनी ब्लॉग तो कहीं ना कहीं शूट किया मैंने, बट मेन ब्लॉगिंग करने की ना एनर्जी थी ना दिल था। तो कुणाल को कल मैंने बोला, मैंने कहा रहने देते हैं आज, कोई बात नहीं, 6 बजे का स्लॉट खाली छोड़ दो। फिर मुझे लगा यार वो मैंने शौरू को जाके बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना, मैं कह रहा ब्लॉग नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, हिम्मत ही नहीं है, तबीयत ही नहीं है। तो उसने फिर बोला, कह रहा नहीं चाची, 3 साल की स्ट्रीक है, इसको ख़राब मत करो, आप कोई पुराना ब्लॉग डाल दो। हम पहले ना इनिशियली जो शुरू के टाइम पे थे ना, हम चैलेंजेस वगैरह जब करते थे तो हम शूट करके भी रख लेते थे कि हमें ये होता था, तब नए नए थे, तब लगता था डेली ब्लॉगिंग पे हम आए नहीं थे, हम चैलेंजेस ही करते थे। तो हमें लगता था शूट करके रख लो और कभी नहीं शूट कर पाएंगे तो वो ब्लॉग आ जाएगा। तो वो पहले के हमारे पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा एक इंट्रो शूट करती हूँ और आगे वो आप देख चुके हो। और मुझे उम्मीद है उसको खूब सारा प्यार दिया होगा आपने, मतलब जस्ट फॉर सेक कि हम वो हमारा स्लॉट खाली ना जाए और एक हमारी स्ट्रीक ना टूटे। बच्चों का दिल था कि नहीं आप करना चाहिए, क्यों करना। पीछे मैंने बोला भी था ना, मैं ब्लॉगिंग मेन ब्लॉगिंग छोड़ दूँगी, तो उन्होंने बोला नहीं, क्यों, बिल्कुल नहीं छोड़नी, जितना आपसे बनता है उतना बनाओ। कई बार पता क्या होता है, रोज़ आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते कि आप एनर्जी के साथ। और मैं कभी भी ना आपके साथ कुछ भी शेयर करूँगी ना, मैं अच्छा शेयर करना चाहती हूँ। कभी भी आपने देखा होगा, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ ना, कभी कोई कैमरे में चलते हुए आ जाए वो चीज़ अलग है, अदरवाइज़ ना मैं अपनी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर नहीं करूँगी कि मेरे को देख के लोग दुखी हो जाएं और कहें यार ये तो बहुत, मतलब मैं चाहती हूँ हमारा व्लॉग देख के सबके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, हंसी आनी चाहिए। तो मैं वो कोशिश करती हूँ और वही जो आपको 15 मिनट देखने को मिलता है ना, जो हमारी लाइफ में जो एक हैपनिंग पार्ट होता है, जो हंसी खुशी के पल होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा वही था, कल मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, तो इसलिए पुराना व्लॉग आपको डाला, मैंने कहा मिस नहीं होना चाहिए। तो आज दिन शुरू करते हैं एनर्जी के साथ। यार दिन तो अब अप एंड डाउन लगे रहेंगे, बट ये वही बात है, हम लोगों का प्रोफेशन है, हम लोग, और मैं ये चीज़ खुशी से करती हूँ। कोई ये चीज़ नहीं है कि मैं कोई, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है तो मुझे व्लॉगिंग करनी है। मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। कल नहीं की तो कहीं ना कहीं मैं उसको मिस भी कर रही थी, बट हिम्मत ही नहीं थी तो नहीं की। तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आज मम्मी का बर्थडे ब्रिंग इन भी है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए तो एनर्जी हमें चाहिए ही है। उनके गिफ्ट्स पैक करने हैं जो लाए हुए हैं, उनको नहीं आइडिया, बिल्कुल धीरे धीरे करके इकट्ठे किए थे, क्लिप्स नहीं बनाई थी बट इकट्ठे किए थे। बच्चों की तरफ से गिफ्ट्स आ चुके हैं। रात को 12 बजे केक काटेंगे नहीं काटेंगे वो नहीं कह सकती, क्योंकि कल सना का एग्ज़ाम है। कोई बात नहीं, देखेंगे मतलब क्या करेंगे, अभी कुछ है नहीं। वो तो कह रही मैं 12 बजे तक जाग जाऊँगी, तनिष्क का कल ऑफिस है, तो रात को 12 बजे वाला सेलिब्रेशन को वो करके ना कल ग्रैंड करेंगे, ग्रैंड कुछ उनको स्पेशल फील कराएंगे। आज उसके लिए मुझे वेन्यू भी जाना है, कल वेन्यू जाना था, नहीं जा पाई। वेन्यू एक्चुअली हमने एडवांस दिया हुआ है, पेमेंट की हुई है, बट डिनर के लिए जैसे जाना है ना, वो एक कॉर्नर सेट करना होता है। कुछ मैं सोचूँ वहाँ पे कुछ एक्साइटिंग मम्मी के लिए कुछ करवाने को सोच रही थी कि वो खुश हो जाएं, उनका माइलस्टोन बर्थडे है। तो ये आज का दिन में है, तो एनर्जी गैदर करते हैं, चलते हैं किचन में। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। आ जाओ। और जब मैं इंट्रो दे रही थी ना, ये सना पास बैठी थी। सना वो अच्छा लग रहा है बेटू, ऐसे मत कर, ये सुबह से उठ के पढ़ाई करे, क्योंकि एक ही दिन का टाइम है और इसका शक्ल से देख के पता चल रहा होगा साइकोलॉजी का पेपर है। किसी ने बोला डिस्कस नहीं कर रहा और मेरे मुंह से फिर निकल जाता है। हाँ, मेरे को आती है साइकोलॉजी। हाँ, पर वही है कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो थ्योरी बेस्ड भी होगा। हाँ, मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है साइकोलॉजी का। सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को पता जल्दी होगा। चलो, पनवेल चल रहा है। ठीक है, ओके, मैं जा रही हूँ। चल चल, बताओ, सॉरी ठीक है, सॉरी। तो फिर थ्योरी का है मेन कि जो भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं वो रट्टे मारने पड़ते हैं। तो रट्टे अभी तक मारे नहीं है, एक दिन पढ़ा गया पेपर में। इसको बताती हूँ, इसको ऑफ कैमरा भी बताती हूँ मैं। और जो मैं बताती हूँ करती हूँ ना, मैं कुछ नहीं करती। मैं सिर्फ ये है कि बोलती रहती हूँ, बताती हूँ। कई माएँ ऐसी होंगी कि अभी बताती हूँ, मैं कह के किचन में चली जाऊँगी, वो बताती हूँ कुछ नहीं। यार समझदार बच्चे हैं, अपने आप देखेंगे। कोई इसमें इस चीज़ का मैं स्ट्रेस नहीं देती। मेरे को वही बात है, बच्चे की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मुझे पढ़ाई जितने सेंसिबल है, इनको अपने लिए करनी है, मेरे लिए तो करनी नहीं है ना। तो इसलिए मैं वो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेती। पहले लेती थी बट अब नहीं लेती। अब ये बच्चे खुद समझ आ रहा है, अपने फ्यूचर के लिए खुद करेंगे। और ये देखिए
चलो पढ़ने बैठो। ये देख लो, गुड मॉर्निंग हो चुकी है मम्मी की, और यहाँ पे मम्मी दवाई की पोटली लेके को बैठे होते हो आप रोज। मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो चरण डोली जीप पे लगा के आई उल्टा। वो देख लो, तो ये क्या किया है, ये दवाई ये है ना। अलग अलग क्यों काटते हो ऐसे? ये फिर कम हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, एक वो आते हैं डिब्बी सी आती है, उसमें वो संडे मंडे ट्यूसडे होता है, वो इजी नहीं रहती, निकाल के रख ले बंदा हफ्ते के हफ्ते, है मम्मी? वो देखो, रहने दो, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, भूल जाएंगे। ये देखो गोलियां रख के बैठी हुई हैं, चलो भैया खा लो। और यहाँ पे मुक्ति की तैयारी कर रही है, किस चीज़ की? लहसुन छिल रही है, दाल का तड़का दे रही हूँ मेरे को तैयारी। ये चीले की है। चलो, यहाँ पर बन गई है दाल और मम्मी बना रही है करेले। मम्मी पहले फ्राई करोगे करेलों को? फ्राई करके निकाल लेंगे ना। फ्राई करके, ये अच्छी चीज़ को खराब नहीं कर रहे आप? नहीं, पर ये बहुत स्वाद, क्यों नहीं कर रहे? तनिष देख ले, ये बन नहीं सकते ना। तनिष तेल तो निकल ही जाएगा। तेल निकल नहीं जाएगा। वो कहती हैं फ्राई कर लो, उसके बाद तो तेल निकल ही गया, ये भी पॉइंट है। बन जाता है। निकालते ना। मेरे पास चावल पड़े हुए हैं, चावल में तो मैंने कल रात को बनाए थे, तो वो काफ़ी पड़े हुए हैं, चावल नहीं बनाने की जरूरत। दाल बन गए, करेले बन गए, बना रही है मम्मी, तो बस अब खाऊंगी मैं पनीर का चीला। आज मिस्ट्री मैन को जाना था कहीं, तो जिम भी नहीं गई और मेरे को भी आराम मिल गया, मेरा भी दिल ही नहीं किया। मैं कहा छोड़, मिस्ट्री मैन ने सुबह जल्दी आना था, मैं कहा चलो जाओ आप। जिम नहीं गई हूँ तो लेट उठी हूँ तो रूटीन लेट शुरू हो रहा है। तो धनी वाली चाय आज पहले जा रही है, वैसे होता है प्रोटीन हम लोग लेके जिम जाते हैं, तो अब ये पी रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे दिन की शुरुआत करेंगे। आराम से उठी और नींद की पूरी। ये पीने के बाद अब मम्मी, तब तक मम्मी के करेले बन जाएंगे, फिर दाल करेले रायता। और शौर्य ने आज अपने फ्रेंड के घर जाना है, मतलब ग्रुप स्टडी के लिए जाना है, तो अभी वही बता के गया, अभी उठा है, तो कह रहा आज उसके घर जाऊँ। मैं नाम नहीं लेती मैं उसका उसके घर जाएगा, तो कह रहा कल नहीं जा पाया था, ट्यूशन लेके फिर जाएगा। तो मैं कहा ठीक है, तो पढ़ लो। लास्ट के ये होते हैं ना, अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इकट्ठे बैठ के, और हमारी यहीं सोसाइटी में ही जाना उसको, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चीला भी रुक के खाती हूँ थोड़ी। शौजू खा रहा है यहाँ पे ब्रेड बटर। कैसे हो? ब्रेड बटर खा रही है मेरी गुड़िया। ये नहीं पी रहा, रोड़ा लेमन के देने वालों के लिए रखा था, और किचन में बहुत सारा काम हो रहा है। दाल मेरी हो चुकी है, इसमें पानी डलेगा थोड़ा सा, और करेले बन चुके हैं, बटर ब्रेड बन रहा है मेरे शौर्य के लिए। यहाँ पे आ चुका है मेरा चीला, और बढ़िया बना है, मस्त खा रही हूँ। दाल बन चुकी है और कॉफ़ी की आवाज़ आ रही है। मिस्ट्री मैन बना रहे हैं अपना सैंडविच, वो सैंडविच खाएंगे। ब्रेकफास्ट को आज 12 बज गए, बट खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जब कुनाल आ जाता है। आ चुके हैं, कुनाल आ चुका है, बच्चे अंदर अब तक ये दिखा दो आपको। ये है ब्रिक्स, ये है सना की तरफ से, ये है शौर्य की तरफ से। लाई मैं ही हूँ, बोला मेरे को, उन्होंने बोला था, और ये मैंने ना स्टिच करवा दिया उनका सूट। लाई मैं भी थी, तो ये अगर कल पहनेगी तो इसलिए लुक नहीं दिखा रही, स्टिच करवा दी। क्योंकि एक मैंने पहले भी दिया था क्रेजी खान के बर्थडे पे, वो भी स्टिच करवा दिया था, तो उसमें और इसमें से शायद उसका कलर बहुत ब्राइट था, तो देखेंगे कौन सा पहनेंगे। वो तो मैंने तभी दे दिया था क्रेजी खान के बर्थडे पे, तो ये स्टिच करवा लिया। तो इसको पैक करते हुए एक मैंने मंगवाई उनके लिए चप्पल लेनी रिस्की रहता है वैसे, कि बच्चे को वो कंफर्टेबल कैसा रहता है, पर मेरे को लगता है वो पहन लेंगी। ये ना मोची की थी, बहुत हील कम पहनती है वो, और मुझे लगा कि मतलब सटल सी और बड़ी प्यारी सी है। इसका लास्ट डे है आज, अगर आज चेंज करवाना है तो कल अगर नहीं समझ आएगी तो चेंज करा लूँगी। तो मेरे को लग रहा है कि सुंदर लग रही है, हील भी कम है ना, कंफर्टेबल होनी चाहिए। पैरों पे फिटिंग कैसा आता मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि पूरा एक गेटअप रेडी ना, कि ये मैच करेगी उसके साथ भी और इसके साथ भी, जो मर्जी पहनना चाहेंगे। तो ये पैक कर लेते हैं अभी, मैं भी ये काम तो मैं ही कर लूँगा। यहाँ पैकिंग हो रही है, बार बार देख रहे दादी तो नहीं आ रही। नहीं, दादी भी आ गई है किचन में। और यहाँ सना के लिए बन रहे दाल में। छोले कौन खा रहा है? इतनी तेज खुशबू आ रही थी। ये रही सना सीरीज देख रही है, कहीं आप सीरीज सोचो। नहीं देख रही हूँ, पढ़ाई वाली सीटी खुली हुई थी, पर अब मैं वो नहीं देख रही। मैं हाँ, वही अच्छी बात है। थोड़ा सा रेस्ट करना भी बनता है। कभी आ गया पराठा और छोले मस्त, चाची मस्त। और ये देख लो। अच्छा, पहले खाने से पहले बोल रहा है 1 रोटी खाऊंगा बस, जैसे ही 1 बाइट गई कह रहा है खा तो सकता हूँ 1 और। चल पड़ी है सवारी, अब हम जा रहे हैं। फाइनली इतने दिनों से सोच रहे थे कुछ ना कुछ हो जाता था, कल सोचा फिर नहीं जा पाए, तो आज जाते हैं। और वहाँ पे जस्ट एक वो जगह देख के आने की, इस कॉर्नर में बैठेंगे हम लोग। डेकोरेशन, हाँ, और डेकोरेशन मेरा दिल है कि मम्मी के लिए करवा ली जाए, थोड़ा खुश हो जाएंगी और क्या।
गिफ्ट्स पैक कर लिए, वहाँ चलते हैं। अभी शौर्य गया, मैंने आपको बताया था अपने फ्रेंड के घर जाना था, उसने कॉलोनी में ही वहीं गया। और सना पढ़ाई कर रही थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते, चुपचाप निकल आई हूँ। लंच कर लिया, दाल राइस खा लिए थे मैंने, और क्या खाया था, रायता खाया था। तो चलते हैं और वेन्यू दिखाते हैं आज थोड़ा सा। नहीं आज थोड़ी कल दिखा कल दिखाएंगे। अभी कुणाल ब्लंडर करवा देता, जिसको रास्ते पता नहीं क्या रहा है, उसके साथ है। मिस्टी मैंने तो अपना दिमाग चलाया, नहीं तो हम कहीं और पहुंच रहे थे। और हम रास्ते में कहती बस हो गया मंजिल पे। और क्या, इसके साथ अगर कभी जाओ तो रास्ता इसके ऊपर भरोसा मत मेरे करो। ऊपर कभी भी नहीं, कोई भी जो देख रहा है। तो पहुंच चुके हैं वेन्यू पर। कुणाल कह रहा है कल ही डिस्क्लोज करेंगे, तो कल ही करेंगे भैया, बच्चों की सुननी पड़ती है, मेरी तो सुनते नहीं है लोग। और ये देख लो, अभी बताया मैंने चाची और ये टी शर्ट तनिष से इसको लगी अपनी फर्स्ट है, फर्स्ट बहुत अच्छी सैलरी। वो लगी। कह रही सारी तेरे पे सेम लगती है, ब्लैक ही पहनता हूँ ना ज़्यादातर। मैंने कहा तेरी सारी सेम ब्लैक टी शर्ट लगती है। चलो चलो हो गया काम बहुत अच्छे से, और जो जो चाहिए था सब करवा लिया। बाकी घर जाके फोन पे किस चीज़ सेलेक्ट करनी है वो बता। तो तनिष आ चुका है, ये किसके, ये आमू की, वो देख ले, ये भी प्रेस होके आई है। और तनिष आ चुका है ऑफिस से, और जा रहे हो जिम। वेरी गुड। सोयाबीन वाले चावल है आज डिनर में। और आपसे क्वेश्चन पूछना, अभी पूछ लो, अभी बता दोगे आप साथ साथ ही। आरव ने पूछा है कि आपने स्केटिंग क्यों छोड़ी, और तनिष वो वर्ल्ड चैंपियंस बन गए, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इधर से। Congratulations। क्या हुआ, क्रिश, क्या अपने वो इस साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्रिश और आनंद तमिलनाडु का, क्रिश दिल्ली का, ये यहीं रहता है। उन दोनों, क्रिश ने जूनियर में और आनंद ने सीनियर में सेम 1000 मीटर वाली रेस में ही दोनों ने गोल्ड मारा। मतलब इंडिया का आज तक एक भी मेडल नहीं था और एकदम ही गोल्ड से ओपनिंग कर दी उन्होंने। और तूने मैं 5th आया था, 5th आया था ना, तो धीरे धीरे बढ़ा, फिर 3rd आ गया, फिर 2nd आया था आनंद, हाँ। फिर अब आज गोल्ड आ और गया। इतना मुझे अच्छा लगा ना देख के कि इंडिया जो कहीं दिखता नहीं था, मोदी जी ने भी डाला है आज। मोदी जी ने भी डाला है। हाँ, वेरी गुड। congrats। और ये तनिष इतना खुश था, इसने स्टोरी लगाई। और यहाँ पर ये बना रहा है जिम से जाने से पहले ये प्रोटीन ओट्स पिंटोला के। इसमें क्या किया तूने, थोड़ा सा दूध डाला है, 150 ग्राम दूध, 50 ग्राम ओट्स, और साथ में मेरे को ड्राई फ्रूट भी दिख रहा है थोड़ा सा, इसी के बीच है। और चीनी वीनी, ये मीठा होता है इसमें? हाँ मतलब मीठा ही लगा मेरे को, तो शायद से जैगरी होगी, थोड़ी पता नहीं है। और चॉकलेट फ्लेवर है मस्त इसका। ये है प्री वर्कआउट। आ गई हूँ छत पे और लेट हो जाता है आजकल, मेरे को लग रहा है अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। अभी 6:45 हुए हैं, तनिष चला गया, वो चला गया अभी खा ही रहा था। उसके बाद जिम चला जाएगा। और शौरू भी अभी वो बनवाने लगा है कुछ कुरकुरे की चाट सी, सब कुछ डाल के नहीं होता वो, कह रहा चटपटा खाने का दिल कर रहा है। मैं ले आई कॉफ़ी ऊपर, मैंने कहा चल कॉफ़ी पी लेती हूँ, जाके बनाऊँगी चावल और बच्चे खाएंगे। सना और शौर्य खा रहे हैं छोलों के साथ परांठी, क्योंकि शौर्य ने दोपहर को खाई, सना का दिल कर गया, क्योंकि मम्मा रात को मैं ही खा लूँगी, थोड़े से ही बचे हुए दोनों के हो जाएंगे। मैं कहा खा लो भैया ठीक है। कल मुक्ति को मैंने बोला छुट्टी उसको करनी थी, कल उसने ना हाफ डे बोल रही थी, मैं कहा तू रहने दे, पूरा मत आकर, क्योंकि आगे फिर 20 को भी हमने पंडित जी को खाने पे बुलाना है, तो 20 को भी उस छुट्टी नहीं कर पाएगी। तो कल उसको कहीं जाना था ज़रूरी काम के लिए, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कल मत आ, कल जिम से सुबह जल्दी होके आके ना फिर तैयारी करनी है। दोपहर को हम लोग तो खाना नहीं खाएंगे, बट तो हल्का खाएंगे, बाकी सब तो खाएंगे ना बच्चे तो देखेंगे रात को, तो फिर खाया ही जाएगा हैवी। तो अभी ये कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ नीचे जाके। 11:30 हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और दादी का ये फेवरेट केक, मैंने ड्राई केक मंगा लिया है, क्योंकि यही खाती हैं वो चीज़ें। तो ये अभी बैठ के बातें कर रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है, वो सोच रही है सो जाओ क्योंकि एग्ज़ाम है। पर सना भी जागी हुई है, सना आप उठे हुए अभी 12 बजे तक। तो दादी का केक कट करेंगे, उनको उसी पे कैंडल लगा के ना मस्त, फिर उसके बाद सुबह मिलेंगे। तो आज का शाउट आउट देते हैं। आज का शाउट आउट जाता है हमारे कबीर को। आज की वीडियो आप बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाहर देखो आवाज़ें आ रही हैं, 11:15 हो चुके हैं, 15 मिनट रह गए। केक कटिंग करते टाइम कैप्चर करूँगी बिल्कुल उस चीज़ को भी। दादी खुश होने वाली है, उनको वो बार बार बोल रही सो जाओ, क्योंकि पहले यही बोला था बच्चे सो जाएंगे, रात को केक कट नहीं होगा, वो देख रही होंगी केक। और आज मम्मी को ना ये शुरू से ये वाला ड्राई वाला केक पसंद है, तो मैंने कहा आज वही मंगवाते हैं यार, जिसकी पसंद का। जिनको चॉकलेट केक पसंद है चॉकलेट केक मंगाओ, क्योंकि वो क्रीम नहीं खाती है मम्मी। और सनू जी लेट तो नहीं हो जाएगा? 12:15 सुला दूँगी, कोई बात नहीं, फिर कल आके सो जाएंगे, ठीक है? तो वेट करते हैं, आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। यहाँ पे देख लो ये केक कुनाल आ चुका है, और ये वाला ड्राई केक भी रख दिया, और ये भी सना है, ड्राई केक को खोल के रखना तभी तो कटेगा। दादी अभी अंदर जा चुकी है, उनको नहीं पता। चलो और सारे जागे हुए हैं।
वो आ गया ना कुणाल, जल्दी बुलाओ। ये एंड में मैंने सोचा कि ये वाला केक मंगाओ, वरना दिक्कत। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इनको सोचा दादी का, इनको खाना ही था ये, इसलिए और दादी को यही पसंद है। और मैं तो अब डाइट पे चला गया हूँ, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता। आपको सबसे पहले किसने बोला इस केक का? सॉरी, और इसे मैं लेके आता हूँ। इसने मेरे को शाम से बोलना 11 बजे लेट आना भी होता है। मैंने एक्शन लिया है, मैंने बोला नहीं, बोल तो मैं भी 2 दिन से रहा हूं। हैप्पी बर्थडे, मैंने खिला दिया। वेट कर रही टू यू, तो वही नहीं थे। ओह हैप्पी बर्थडे दादी। बहुत ज्यादा, ये मैंने स्पेशली ढूंढा था दादी आपके लिए। माइलस्टोन। नहीं नहीं, सिल्वर जुबली, जुबली जुबली। हैप्पी बर्थडे डियर दादी। दादी आप ये देखो अब कौन सा खाओगे, ये वाला कि ये वाला? दादी, ये ड्राई केक या आइसक्रीम केक? ड्राई केक तो चाय के साथ खा लेंगी ना, दोनों खा लेंगी वो। यस। वो क्योंकि वो हमने स्पेशल मंगवाया, वो भी मंगवाया। ये मेरे को याद आया कि आइसक्रीम आपको पसंद है, मैं कहा फटाफट मंगवा लो। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon. पीस। एंडिंग के बाद लग रहा होगा ये दादी की फेवरेट चीज, और दादी ने कैसे मांगी थी। बना दे। Oh my God। वाह यार, दादी दिखाओ एक बारी। हाँ जी। और ये देखो, वाह यार, थॉट देखो, थॉट देखो। और मम्मी ये बहुत वेरी नाइस। दादी कह रही है हैं जी, तू पाला चल मेरे बोलो। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। उधर गिफ्ट आए ना आए, भाई का केक नहीं बंद हो रहा। ये मेरे को तो खिलाओ, इसमें